मिनट और फिर हमारा मोक्ष इस घर का दामाद बन जाएगा। और दामाद तो डायन को भी प्यारा होता है, फिर कौन उसे यहाँ से हटा पाएगा। अरे कोई देखो सही, लाइट चली गई। पिसी बेटा जाकर देखो ना। आ गई आ गई आ गई। कोई बात नहीं, पहले फेरे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फेरों का मुहूर्त शुरू हो गया है। कन्या की चाची या बुआ आकर गठबंधन की विधि करेगी। फेरे शुरू करते हैं, पहले कन्या आगे रहेगी। अब रुक जाइए, अब वर को आगे और वधू को पीछे कीजिए। अब छठा फेरा हो चुका है, ये 7वां फेरा है। अब इसके बाद वर वधू विवाह बंधन में बन जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हमने तुम्हारा ये गठबंधन तुम्हें इस शादी से बचाने के लिए खोला है। ये बौनिया इस घर के लिए जहर बन गई है। आ गई हमारी बेटी का शादी बर्बाद करने के लिए। दीदी, ये बौनिया तो है ही बदकिस्मत, पूरे घर को बदकिस्मत बना के रखी है। मार के भगाइए इसको। इसके रहते इस घर में कुछ आज तक शांति से नहीं हो पाया है। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप लोग बाद में कह लीजिएगा, पहले आप सब हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग जो कहेंगे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये बौनिया हमारे घर का काल बन गई है। कोई भी शुभ कार्य अच्छे से होने देती ही नहीं है। एक बार उसकी बात तो सुन लो, कहना क्या चाहती है। नहीं सुनना है इस पनौती का बात। आप ही का वजह से इसका हिम्मत इतना बढ़ गया है कि हमारी बेटी का जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ गई है। हम हमेशा कहते थे इस बौनी को घर से निकाल दीजिए, लेकिन आप और इसी के चलते ये घर में रहने के लिए लगी। इसको हम छोड़ेंगे नहीं अभी। ये देखिए, मोहन उर्फ मोक्ष का असली सच्चाई। जिसमें सोनाक्षी भी शामिल है।
गया था तू? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। खुशी पकड़ो उसे। हमारा बेटी को धोखा देने चला था, हाँ? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाने का? बोलो, काहे धोखा दिया? बोलो, काहे धोखा दिया हमारी बेटी को? काहे? हाँ, बोलो। रुकिए। यहाँ अनमोल कौन है? हम हैं इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू अनमोल जी, आपकी वजह से मोस्ट वांटेड अपराधी हमारी पकड़ में आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट इसकी बहुत दिनों से तलाश कर रहा था। और जानते हैं आप लोग, पुलिस रिकॉर्ड में ये लुटेरा दूल्हे के नाम से बहुत फेमस है और ये हर जगह अपना भेष बनाकर नया कांड करता है। नए शहर में नए नाम से नया शिकार करता है ये। अरेस्ट करो इसे। तुझे तो मैं देख लूंगा। हम आपके गुनहगार हैं। हमें शर्म आ रहा है कि हमने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। रो मत, बस ये सोचो कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होने से बच गया और ये सब कुछ एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ। अनमोल शुरू से ही इस बात का संदेह जता रही थी, लेकिन हम में से किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी और तुम लोगों ने अनमोल पर तरह तरह के अन्याय किए। लेकिन अनमोल सब कुछ सहती रही और हार नहीं मानी। एक गलत लड़के को नीलम की जिंदगी में आने से रोका इसने। अपने भाभी होने का फर्ज निभाया है अनमोल ने। तुम वाकई में अनमोल हो बेटा। इस परिवार की तकलीफों को सहते हुए तुमने इस परिवार को बचाया। ये परिवार तुम्हारा कर्जदार है बेटा, कर्जदार। नहीं दादी, ये हमारा भी तो परिवार है ना, और इस परिवार पर जो भी मुसीबत आएगा हम उसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहते दादी। सभी मेहमानों के सामने ही हाथ जोड़ता हूँ, आप सब लोग जा सकते हैं। और इस कांड में हमारे घर का बेदी सोनाक्षी वो फ्रॉडिया मोक्ष का साथ दे रही थी। ये सब तुम्हारा और मोहन का किया धरा था ना, तो पहले से जानती थी ना, और तुमने हम सबसे उसका सच्चाई छुपाया। काहे? हाँ? तुमको मार डालेंगे आज हम। काहे नहीं बताई? बोलो। हाँ छोड़ दीजिए। मम्मी जी रहने दीजिए, ये माँ बनने वाली है। अगर इसके साथ मारपीट किया ऐसे में तो ठीक नहीं है। हमने कहा था ना कि हम इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकते, और हम अपना ननद नीलम का शादी
उस फ्रॉड मोहन के साथ कभी नहीं होने देंगे। और एक बात याद रखो कि जीत हमेशा सच का होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और देख लो, आज भी जीत सच्चाई का ही हुआ है। तुम्हारा झूठ हार गया है। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम मोहन को इतने अच्छे से जानती थी, फिर हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्यों किया हमारे साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो इन सबके सवालों का। अगर तुम्हें और बाकी घर वालों को ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर उस मोक्ष का साथ दिया, तो आप सब लोग हमें जिंदा जला दीजिए। लेकिन अगर हमारी पूरी बात सुने बिना आप सब लोगों को लगता है कि हम गलत हैं, तो हमें ये सजा भी मंजूर है। तुम कहना क्या चाहती हो सोनाक्षी? जो ये सब कुछ हुआ, क्या वो झूठ है? नहीं ऋषि, ये सब सच है, लेकिन ये भी सच है कि वो हमारा अतीत था। हम और मोक्ष कॉलेज में सिर्फ दोस्त थे, लेकिन इसके अलावा हमारा मोक्ष के साथ कभी किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है। हम तो उसे बस अपना दोस्त होने के नाते जानते थे, इससे ज्यादा कभी कुछ भी नहीं। यही हमारी गलती थी कि हमने आप सब लोगों को नहीं बताया। लेकिन आप लोग बताइए कि एक शादीशुदा लड़की अपने ससुराल में क्या बताती पिछले दोस्त के बारे में? बताइए ना आप लोग। बस हमने इसीलिए नहीं बताया। बाकी हम मोक्ष के कैरेक्टर और उसके इरादों के बारे में बिल्कुल अनजान थे, हमें कुछ नहीं पता था। हम सच बोल रहे हैं। और ये बात मैं ऋषि के होने वाले बच्चे की कसम खाकर कह सकती हूँ, हमारा कोई गलती नहीं है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। इसे तो हम झूठे लगेंगे, काहे कि ये हमें अपना सौतन मानती है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना अनमोल, तो आज तुम्हारे पास मौका है। तुम सबके सामने हमें जिंदा जलाकर मार दो हमें। ये लो। सोनाक्षी, इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कोई कसाई बड़ा नहीं है जो यहाँ किसी को जिंदा जला जाएगा। और साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनाक्षी के पेट में इस घर का वारिस पल रहा है। ऐसे में उसे सजा देना ठीक नहीं है। भला उससे गलती हुई है, लेकिन उसे उस बात का पछतावा है ना, वो छोड़ दो उसे। ये लड़की गलत है, आप समझिए ना बात को। हाँ, माना ही गलत है, लेकिन हमें इसे माफ करना पड़ेगा क्योंकि इसके गर्भ में इस घर का वंश पल रहा है। लेकिन दादी। बस अनमोल, हमने कह दिया ना। अब जाओ सब लोग अंदर। ऋषि, सोनाक्षी को लेके अंदर जाओ। ऋषि, हमने कहा ना, सोनाक्षी को लेके अपने कमरे में जाओ। अनमोल, नीलम को अंदर ले जाओ। आज दूसरी बार हमारी बेटी का शादी टूट गया और आज भी कारण बनी है वो बोनिया। हम उस बोनी को छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। उस अनमोल ने हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अगर हमारा दिमाग सही समय पर काम ना किया होता, आज तो वो बोनिया हमें फंसा ही देती। लेकिन नहीं, हमें ऋषि की नजरों में खुद को अब अच्छा साबित करना पड़ेगा और उसे अपने जाल में उलझाना ही पड़ेगा। और इस बच्चे का बाप ऋषि है,
इस भ्रम में भी उसे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका असली बाप तो गया जेल। माता रानी, आपने हमें मंडप पर समय से पहुंचाकर मोक्ष और नीलम का शादी रुकवाकर हमारी मदद की, और हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। सोनाक्षी ने ये नाटक फैलाकर भले ही सबसे माफी मांग लिया, उसने बड़ी चालाकी से बात को वही रोक दिया, लेकिन कोई तो राज है इसके पीछे। हमें ऋषि के दिल तक पहुंचकर उस पर कब्जा जमाना होगा, और इसलिए हमें अपना माया जाल फैलाना अभी से शुरू करना पड़ेगा। हमको पता लगाना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो सोनाक्षी अपने दिल में दबा कर बैठी। वो मोक्ष और नीलम की शादी करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही थी? कुछ तो गड़बड़ है इसके पीछे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें ऋषि का विश्वास वापस ले आना ही होगा, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। ये ऋषि कहाँ रह गया? अभी तक वापस क्यों नहीं आया ये? ऋषि, थैंक यू अनमोल। आज तुम्हारी वजह से हमारी बहन नीलम का जिंदगी बर्बाद होने से बच गया। तुम सच में अनमोल हो अनमोल। ऋषि, ऋषि, आपको हमसे थैंक यू बोलने का क्या जरूरत है? ये तो हमारा कर्तव्य था हमारी नीरज के प्रति, और हमने बस वही किया है। और हाँ ऋषि, ये परिवार वाले हमें भले ही अपना नहीं समझते हो, लेकिन हम हमेशा इस परिवार को अपना ही समझते, बल्कि ये परिवार हमारा है। और भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी भविष्य में आगे हमारे परिवार पर विपत्ति आई ना, तो हम उससे मुकाबला करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। तुम बहुत अच्छी हो अनमोल, बहुत अच्छी हो। और हमको तुमसे सॉरी बोलना है। I'm sorry अनमोल, हमको माफ कर दो। नहीं, किस बात का सॉरी? कि घर के बाकी लोगों की तरह हम भी तुम पे विश्वास नहीं किए, इसलिए। तुम हमारी पहली पत्नी हो, लेकिन हम तुमको कभी समझ ही नहीं पाए। इस घर में हम तुमको वो जगह नहीं दिला पाए जिसकी तुम हकदार हो अनमोल। लेकिन आज तुम हमारे दिल का बात सुन लो। भले ही घर वालों के सामने हम तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भरा है अनमोल, बहुत सारा प्यार भरा है। ये ऋषि को भी आज ही लेट आना है। हमने तुमको हमेशा धुतकारा, तुमसे पीछा छुड़ाने का कोशिश की, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा हाइट छोटा है। लेकिन हमारी तरफ से इतना अपमान सहने के बाद भी तुम हमको कभी छोड़ के नहीं गई। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अनमोल। और जानती हो, तुम्हारा हमारी जिंदगी में आना हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है।
माता रानी, आपने फिर हमारे परिवार पर घिरे संकट के बादल को काट दिया, हमारे परिवार को बचा लिया आप। बेटा, माता रानी ने तुम्हें हमारे परिवार का रक्षक बनाकर भेजा है। आज तुम्हारी वजह से हमारा घर बच गया और हमारी पोती नीलम का जिंदगी खराब होने से बच गया। जी दादी, आप बिल्कुल सही कह रही है। सब लोग अनमोल भाभी के खिलाफ थे, फिर भी अनमोल भाभी ने अपना हिम्मत से और पूरे ताकत से हमारे लिए और इस घर के लिए अपने जान तक को दांव पर लगा दिया। आप दुनिया का बेस्ट भाभी अनमोल भाभी। ए बॉनी, तुझे बर्बाद करने के लिए अगर खुद को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा तो पहुंचाऊंगी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी अब। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.